हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम आपके साथ फिर एक नए वीडियो के साथ जुड़े हैं। जो लास्ट वीडियो था हमारा एमएससी प्रीवियस फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम अप्रोक्सीमेशन मेथड की बात कर रहे थे, उसी का ही सेकंड मेथड जो है पचरवेशन मेथड, उसकी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। पचरवेशन मेथड, देखिए पचरवेशन मेथड क्या होता है। Perturbation method is applied if the system differs slightly from the unperturbed one, and if the energy E naught and the wave function psi naught for the unperturbed state are known. Unperturbed system है, उस समय एनर्जी E naught and wave function psi naught है। For example, a simple harmonic oscillator is in the unperturbed system whose Hamiltonian is known to be h cap equal to minus h square upon 8 pi square m d square upon dx square plus half kx square। किसके लिए होती है ये वैल्यू? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब हार्मोनिक ऑसिलेटर अनपर्चर्ड सिस्टम के फॉर्म में होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उस समय हैमिल्टोनियन जो है उसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है। ऑन द अदर हैंड एन हार्मोनिक ऑसिलेटर इज पर्चर्ड, अगर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो पर्चर्ड सिस्टम में प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, देन हैमिल्टोनियन फॉर दिस रिटर्न एज, हैमिल्टोनियन को किस तरह से लिखते हैं? एच कैप इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स 4। सिंस हेयर वैल्यू ऑफ ए बी आर स्मॉल देन द टर्म ए एक्स क्यूब और बी एक्स 4 इक्वल टू 0 मान लेते हैं, देन constituent of a small particle represented by the h cap dash. Similarly, a normal hydrogen atom is an unperturbed system for which h naught psi naught are known as for each state. When we place it in electrical and magnetic field, then interaction of the electron with the field causes perturbation. जब हमने इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा, नॉर्मल हाइड्रोजन एटम है, तो इंट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और उस समय परचर्वेशन है वो जनरेट हो जाएगा। Thus the perturbation theory involves the determination of the eigenfunction psi n and eigenvalue E n of the perturbation system on term of these psi n and E n naught of the unperturbed system. Thus the पर्चर्ब्ड हैमिल्टोनियन इज गिवन एज, हैमिल्टोनियन पर्चर्ब की सिस्टम की फॉर्म में क्या वैल्यू होती है? एच कैप इक्वल टू एच कैप नॉट प्लस लेमडा एच कैप डैश इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर हमने इसको 1 ले लिया। एच कैप है वो हैमिल्टोनियन है फॉर द पर्चर्ब्ड सिस्टम एंड एच कैप नॉट जो है वो हैमिल्टोनियन अनपर्चर्ब्ड सिस्टम, और लेमडा एच कैप डैश परचर्वेशन टर्म या जिसको हम करेक्शन टर्म भी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दिस परचर्वेशन मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द करेक्शन टर्म। करेक्शन टर्म को कैलकुलेट करने के लिए परचर्वेशन टर्म यूज करते हैं एंड देन एड देम अप टू दोज फॉर द अनपर्चर्व्ड सिस्टम। डेरिवेशन ऑफ द करेक्शन टर्म, कैसे हम करेक्शन टर्म फाइंड आउट करेंगे, उसका डेरिवेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द अनपर्चर्व्ड एंड पर्चर्व्ड सिस्टम आर रिटर्न एज। अनपर्चर्व्ड के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन जो होता है वो होता है एच कैप नॉट साई एन नॉट इक्वल टू ई एन नॉट साई एन। सिंपल हमने जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो देखा था कि एच साई इक्वल टू ई साई होता है। जब हम एन सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं और अनपर्चर्व्ड सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं तो हम इसको नॉट एच नॉट और साई नॉट ई नॉट और साई इन नॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और परचर्वेशन की बात करेंगे तो साई एच साई एन और ई एन साई एन नॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे।
इक्वेशन थर्ड कैन आल्सो बी रिटर्न एज बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके इक्वेशन थर्ड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं परचर्वेशन सिस्टम के लिए। इक्वेशन जो फर्स्ट थी वो अपनी थी कि एच कैप नोट प्लस लैम्डा एच डैश साई एन, ये हमारे पास एच कैप की वैल्यू थी। एच कैप की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास फोर्थ नंबर इक्वेशन आ जाएगी। एच नोट प्लस लैम्डा एच कैप डैश साई एन ई एन और साई एन। हियर सबस्क्रिप्ट एन डिनोटेड द स्टेट ऑफ द सिस्टम। जो सबस्क्रिप्ट पे एन लिखा हुआ है वो किसको डिनोट कर रहा है? स्टेट, सिस्टम की स्टेट है वो क्या होगी। नाउ by using the Taylor series we expand these functions i n and e n। टेलर सीरीज का यूज करके हम साई एन और ई एन को एक्सपेंड करते हैं, तो देन क्या ऑब्टेन होती है इक्वेशन नंबर 5 और 6। देखिए किस तरह से होती है। साई एन इक्वल टू लैम्डा नोट साई एन नोट, लैम्डा साई एन फर्स्ट, लैम्डा 2 साई एन 2, लैम्डा, ऐसे के तक हम चलते हैं। ऐसे ही एनर्जी वाले फंक्शन में चलेंगे तो ई एन इक्वल टू लैम्डा नोट ई एन नोट, फिर लैम्डा ई एन फर्स्ट, फिर लैम्डा 2 ई एन 2 और के तक चलेंगे। यहाँ पे साई एन के और ई एन के आर के थोड़ा ऑफ द करेक्शन टर्म तक हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री प्रॉब्लम वी वन हैज़ द नोट टू गो द बियॉन्ड द टर्म्स ऑफ साई एन 2 एंड ई एन 2। देन क्या होगा? दस द ई एन साई एन इक्वल टू साई एन नोट प्लस लैम्डा साई एन फर्स्ट एंड लैम्डा 2 साई एन 2 एंड ई एन इक्वल टू साई एन 2 साई एन नॉट एंड लैम्डा ई एन फर्स्ट एंड लैम्डा स्क्वायर साई एन 2। इक्वेशन नंबर 7 एंड 8। इक्वेशन 7 और 8 की वैल्यू को इक्वेशन फोर्थ में सब्स्टिट्यूट करने पर इक्वेशन फोर्थ अपने पास थी, जिसमें हमने एच कैप की वैल्यू रखी थी। आपको ध्यान हो तो एच कैप नोट प्लस लैम्डा एच कैप डैश साई एन इक्वल टू ई एन साई एन, जो हमारे पास वैल्यू थी वहाँ हमने इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ले जा करके 7 और 8 इक्वेशन की। उसके बाद देखते हैं हम, जब 7th और 8th इक्वेशन की वैल्यू को पुट किया जाता है तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आती है जिसको हम इक्वेशन नंबर 9 देते हैं नेम। जो इक्वेशन नंबर 8 है और 7th और 8 है उसकी वैल्यू को जब पुट किया जाता है इक्वेशन नंबर फोर्थ में, तो फोर्थ के अंदर हमारे पास साई एन और ई एन की वैल्यू है उसको पुट करना है। तो आपके पास जो एच कैप की वैल्यू थी, एच कैप की वैल्यू हमने पुट करी थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो वो वैल्यू थी हमारे पास एच नॉट प्लस लैम्डा एच डैश। अब इसके पास हमारे पास साई एन की वैल्यू थी, जो साई एन की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 से आई है साई एन नॉट प्लस लैम्डा साई एन फर्स्ट एंड लैम्डा स्क्वायर साई एन 2, ये रख देंगे इक्वल टू। अब हमारे पास ई एन और साई एन इक्वेशन नंबर फोर्थ में है, तो ई एन और साई एन की जगह पे पहले ई एन की वैल्यू पुट करेंगे फिर साई एन की। तो ई एन की वैल्यू आपके पास इक्वेशन नंबर 8 से आई है, आप पीछे स्लाइड से देख लीजिएगा। इक्वेशन नंबर 8 में हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 8 है उसमें पेज नंबर 4 पे वो वैल्यू है ई एन की, वो है ई एन नोट प्लस लैम्डा ई एन फर्स्ट प्लस लैम्डा स्क्वायर ई एन 2, और साई एन की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में है साई एन नोट प्लस लैम्डा साई एन फर्स्ट प्लस लैम्डा स्क्वायर साई एन 2। इक्वेशन नंबर 9 है। अब जब इसको रीअरेंज करके हम इसको सोल्व करते हैं तो पहले एच कैप जो नोट है, एच कैप नोट की पूरी वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है एच साई 1 नॉट से, लैम्डा साई 1 से, लैम्डा स्क्वायर साई एन 2 से। उसके बाद लैम्डा एच डैश की वैल्यू को हमें इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही हमारे पास ई एन नोट की वैल्यू को साई एन नोट साई एन फर्स्ट एंड साई एन 2 से मल्टीप्लाई करना है इधर। ऐसे ही हमें लैम्डा ई 1 की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना तीनों से, फिर लैम्डा स्क्वायर ई एन 2 की वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना। जब इसको सोल्व करते हैं और रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर हमें ये मिलती है। इक्वेशन नंबर 10 से ऊपर वाली जो इक्वेशन दे रखी है आपको ये प्राप्त होगी। देखो
पहले हमने एच नोट को मल्टीप्लाई किया है, एच नोट को हम साई एन के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो साई एन के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एच नोट हमारे पास आता है साई एन, एच नोट और उसके साथ में मिलता है साई एन नोट प्लस उसके बाद आप मल्टीप्लाई किया हमने एच नोट की वैल्यू को लैम्डा साई एन वन से, तो ये हमारे पास आएगी लैम्डा एच नोट साई एन फर्स्ट। फिर हमने इससे मल्टीप्लाई किया लैम्डा टू वाली वैल्यू से, तो लैम्डा टू वाली वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास ये आएगी। इसी तरह से आप सभी को इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, सबको हमें मल्टीप्लाई करके एक साथ इनको लिखना है। अब देखिए इसमें ये एक साथ इसने टर्म ऐसे इस तरह से लिखे हैं कि जिनमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पर केवल लैम्डा मिलता है, तो लैम्डा वाले टर्म को एक साथ लिखा इसने, जैसे लैम्डा वाले टर्म को एक साथ लिखा। फिर जिसको मल्टीप्लाई करने से लैम्डा स्क्वायर मिलता है उनको एक साथ लिख दिया, और फिर लैम्डा स्क्वायर के बाद में लैम्डा क्यूब मिलता है उनको एक साथ लिख दिया, और लैम्डा 4 को एक साथ लिख दिया। जैसे हम जब इसकी बात करें तो जैसे हमने इसके ई एन नॉट को लैम्डा साई एन फर्स्ट से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास वैल्यू आएगी लैम्डा ई एन नोट साई एन फर्स्ट, तो लैम्डा वाली टर्म को एक साथ लिख दिया। अब जैसे लैम्डा ई एन फर्स्ट को लैम्डा ई एन फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, साई एन फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास लैम्डा स्क्वायर ई एन फर्स्ट साई एन फर्स्ट, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। इसी तरह से जैसे लैम्डा स्क्वायर ई एन टू को मल्टीप्लाई किया लैम्डा से तो लैम्डा क्यूब हो जाएगा, और लैम्डा फोर को लैम्डा टू से लैम्डा टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा 4 हो जाएगा। तो इनको रीअरेंज करके लिख रखा है। उसके बाद इसमें से कुछ टर्म्स को हमें बराबर के इधर ला करके ई एन और साई एन वाले जैसे नोट वाले टर्म्स है, ई एन नोट साई एन नोट, और इधर ई एन नॉट और साई एन नॉट को एक साथ लिख दिया, माइनस हो गया, इक्वल के इधर लाएंगे बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस वाला टर्म हो गया, प्लस लैम्डा कॉमन ले लिया, जिसमें लैम्डा है उसको मैं लैम्डा कॉमन ले लिया और उनको एक साथ लिख दिया। ठीक है, जो ई एन वाली टर्म है वो माइनस में हो जाएंगी क्योंकि बराबर के इक्वल जाएंगी, ये बराबर के इधर से इधर जाएंगी तो ये माइनस की टर्म हो जाएंगी। लैम्डा स्क्वायर जिस में है उसमें लैम्डा स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिया, बाकी सब सारी टर्म्स को पॉजिटिव को पहले लिख दिया, नेगेटिव को बाद में लिख दिया जो बराबर के इक्वल हुई थी। लैम्डा 3 को भी इसी तरह से करेंगे, लैम्डा 4 को भी इसी तरह से करेंगे। इस तरह से अपने पास ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी हमारे पास 10। इन इक्वेशन नंबर 10 को जब हम देखते हैं, इक्वेशन नंबर 10 में इसको सोल्व करेंगे तो इफ़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट लैम्डा इज 0, लैम्डा की वैल्यू अगर कोफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है तो देन देखो क्या होगा, देन वी कैन से क्या कह सकते हैं हम, जब लैम्डा की वैल्यू 0 है तो लैम्डा की जगह 0 टर्म रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो लैम्डा जहाँ हमने कॉमन लिया था वो पूरे टर्म 0 हो जाएंगे। तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, एच कैप नॉट साई एन नॉट इक्वल टू ई एन नॉट साई एन नॉट। इक्वेशन नंबर इसको 11 दे दिया। अब इस इक्वेशन को और किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम एक अदर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट साई एन फर्स्ट लैम्डा डैश साई एन नॉट माइनस ई एन नॉट साई एन फर्स्ट माइनस ई एन फर्स्ट साई एन नॉट इक्वल टू 0। इसमें साई और ई एन वाले जो टर्म्स हैं उनके साथ में इसने 0 के साई एन नॉट के साथ में साई एन फर्स्ट वाला टर्म और ऐड कर दिया। अब इसमें देखिए साई एन नॉट एच कैप नॉट माइनस ई एन नॉट और साई एन फर्स्ट को एक साथ ले लिया, साई एन फर्स्ट को कॉमन ले करके, और इसको जो डैश वाला टर्म्स है, डैश वाला ये इस टर्म को बराबर के इधर भेज दिया तो प्लस का है नेगेटिव हो गया, और ई एन वाला जो टर्म है फर्स्ट वाला इसको बराबर के इधर भेजा तो ये अपने पास क्या हो गया पॉजिटिव साई एन फर्स्ट और साई एन नॉट। इक्वेशन नंबर 13 दे दिया। साई एन नॉट और ई एन नॉट साई एन 2, इसी तरह से 2 वाला भी ले सकते हैं, हमने ये भी फर्स्ट का लिया तो 2 वाला भी ले सकते हैं। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। हियर द इक्वेशन 11 इज द Schrödinger equation for the unperturbed system whose the solution are supposed to be known. Equation 13 and 14 provide the first order and second order correction टर्म्स, जो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड अनपर्चर्ड सिस्टम के लिए करेक्शन टर्म्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। अब जैसे हम पहले फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द पर्चर्वेशन सिस्टम है उसकी एनर्जी है, करेक्शन की एनर्जी है उसको फाइंड आउट करेंगे किस तरह से हम इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। करेक्शन टू एनर्जी देखो, ऑन द मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 12 बाई साई एन एंड देन इंटीग्रेटिंग इट वी गिव,
देखो 12th नंबर आपकी इक्वेशन जो थी वो थी जिसमें हमने ये टर्म लिया था एच कैप नॉट साई एन नॉट। पीछे देखो मैं आपको स्लाइड से बताती हूँ। इक्वेशन नंबर 12 आपकी ये है, ये वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमें साई एन नॉट से मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो साई एन नॉट, फिर एच नॉट, साई एन नॉट एच नॉट कैप साई एन फर्स्ट और डी टो। साई एन फर्स्ट और एच कैप नोट पहले से उसमें था, साई एन नोट से हमें मल्टीप्लाई किया है और डी टो के रेस्पेक्ट में इसमें इंटीग्रेशन करें, प्लस साई एन नॉट एच कैप साई एन नॉट डी टो फिर से मल्टीप्लाई किया, माइनस ई एन था ये अपने पास, साई एन नॉट ई एन फर्स्ट डी टो माइनस का ई एन फर्स्ट साई एन नॉट एंड साई एन डी टो। इससे हम इस तरह से इसको साई एन नोट है ये, डी टो इक्वल टू 0। सिंस एच कैप नोट इज़ द हर्मिशियन, देन क्या होगा हर्मिशियन की कंडीशन में ए बी डी टो का रेशो जो सॉल्यूशन होता है वो बी ए के इक्वल होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साई एन नोट एच कैप नोट साई एन फर्स्ट डी टो इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन साई एन फर्स्ट एच नोट कैप साई एन नोट डी टो इक्वल टू साई एन फर्स्ट ई एन नोट साई एन नोट डी टो की वैल्यू के इक्वल होगा। तो क्या हम इस वैल्यू की जगह पे क्या हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, तीनों का मान सेम है। तो बाय पुटिंग द अबाउ वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 15, इक्वेशन नंबर 15 में ले जा करके हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या हम इस वैल्यू की जगह पर इक्वेशन नंबर 15 में ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब ये वैल्यू यहाँ पुट की जाएगी तो देखो अपने पास क्या इक्वेशन आएगी, इंटीग्रेशन साई एन फर्स्ट ई एन नोट साई एन डी टो। अब देखो ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है और क्या ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, साई एन नोट एच कैप डैश साई एन नोट डी टो इक्वल टू क्या बचेगा, या माइनस में रहेगा अपने पास माइनस ई एन फर्स्ट साई एन नोट डी टो। ठीक है, देखिए अब आगे स्लाइड में बताते हैं आपको। देखो वैल्यू को पुट कर दिया, पुट करके इसको काट दिया, काटने के बाद देखो ये दोनों टर्म्स बचे। अब इसको हमें बराबर के इक्वल, दोनों को इक्वल कर लिया, इक्वल करेंगे तो माइनस वाली वैल्यू इधर आएगी, तो ई एन वाला पूरा टर्म ये जो है अपने पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो साई एन नोट एच कैप डैश साई एन नोट डी टो इक्वल टू ई एन फर्स्ट इंटीग्रेशन साई एन नॉट डी टो, ये सिंस साई एन डी टो इक्वल टू फर्स्ट, अगर कंडीशन कैसी है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, देयरफॉर क्या होगा ई एन फर्स्ट इक्वल टू साई एन नॉट एंड एच कैप डैश साई एन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टो। जब कंडीशन क्या हो, जब हर्मिशन ये साई एन की वैल्यू क्या हो, हर्मिशन इक्वल हो, मतलब इक्वल टू 1 हो। और अबाउ इक्वेशन कैन आल्सो भी रिटर्न एज, इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ई एन फर्स्ट इक्वल टू क्या हो सकता है एच एन और एच के ऊपर डैश, ये हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास करेक्शन एनर्जी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। Thus the first order correction En first to the energy can be determined by the using the above value perturbation operator h cap dash and the wave function psi n naught of the unperturbed system. Then now energy of the perturbation system En equal to En naught and En first unperturbed and the correction first order terms. करेक्शन टू द वेव फंक्शन, अब ये हमें करेक्शन एनर्जी का देखा था, अब हम करेक्शन वेव फंक्शन का देखेंगे। देखिए वेव फंक्शन का करेक्शन, फॉर द डिटरमाइनिंग द करेक्शन टू द वेव फंक्शन साई एन नोट वी यूज ए वेल नोन थ्योरम ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स विच स्टेट दैट एनी वेल बिहेव फंक्शन इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन of the set of the orthogonal eigenfunction. Here psi n first a first n psi n first note, a 2n psi n 2 नोट एंड a3n psi n 3 नोट, ऐसे चलता रहेगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, psi n फर्स्ट इक्वल टू समीशन m एंड a m n एंड psi n m नोट, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम। उसके बाद देखिए
Here psi n first is the considered as a well-behaved function and also known as the first order correction term. Now substituting this value of psi n first in equation number 12. इक्वेशन नंबर 12 में psi n फर्स्ट की वैल्यू पुट कर दीजिए, वही इक्वेशन पहले वाली, एच डैश माइनस ई एन फर्स्ट psi n नोट प्लस एच डैश कैप माइनस ई एन नॉट psi n फर्स्ट इक्वल टू 0। अब इसकी जगह आपको psi n फर्स्ट की वैल्यू पुट करनी है। psi n फर्स्ट की वैल्यू आपके पास इक्वेशन नंबर 20 से आई है, जिसका मान क्या है, psi n फर्स्ट इक्वल टू समीशन ए एम एन psi m नॉट इक्वल टू 0। नाउ सब मल्टीप्लाई अबाउ इक्वेशन विद द psi ith नोट एंड देन इंटीग्रेटिंग इट वी गेट। देखिए इसको psi ith नोट से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, देन देखो हमें क्या मिलता है। तो psi ith एच के पहले इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसका इंटीग्रेशन करना है, माइनस ई एन फिर psi ith ई एन डीटो फिर समीशन ए एम psi mth की जगह हम क्या लिख सकते हैं, psi ith एच कैप नॉट psi m डीटो, और इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे क्योंकि m और n की वैल्यू भी हमारे पास यही वैल्यू होगी। इक्वेशन नंबर इसको हमने 22 का। उसके बाद देखिए नाउ इन इक्वेशन 22 वी मेक यूज ऑफ द फैक्ट दैट एच कैप नॉट psi नॉट, उसके बाद ई नॉट और psi नॉट अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन। द आइगन फंक्शन psi i psi m psi n नोट के साथ आर ऑर्थोगोनल। देन क्या होगा, ए बी डीटो इक्वल टू फर्स्ट, अगर ए और बी दोनों इक्वल है, जब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, और अगर ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो ऑर्थोगोनल कंडीशन होगी, तो उस समय इसका रिजल्ट 0 होगा। हियर एल equal to m and l not equal to n, then equation 22 can also be written as, then क्या लिखेंगे हम कि psi ith h cap dash psi n डीटो माइनस ई एन फर्स्ट, और जहाँ हमारे पास इक्वेशन 22 थी, 22 में पीछे की इक्वेशन में हम पीछे वाली स्लाइड से देख लीजिएगा, इक्वेशन 22 है उसके अंदर psi ith और n दोनों का मान इक्वल नहीं है, दोनों का मान इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्थोगोनल कंडीशन है, ऑर्थोगोनल कंडीशन है तो उसका रिजल्ट 0 होता है, तो उसकी जगह हम ई एन फर्स्ट क्या लिख देंगे 0 प्लस समेशन ए एम की एन की जगह पे क्या मैं एल एन लिख दिया। उसके बाद psi ith एच कैप नॉट एंड psi एम डी टो था, तो देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू, और लास्ट में हमारे पास थी कि एल और एन माइनस ई एन की जगह के बाद में हमारे पास इक्वेशन थी psi ith, इसकी जगह हमारे पास इक्वेशन थी psi ith psi m d2। इसका मान अगर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है तो उस समय एल और एम की वैल्यू क्या होती है बराबर, तो क्या ले लेते हैं हम 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अब देखो इस साइड में लिखा हुआ है psi ith psi n d2 इक्वल टू 0, क्योंकि कंडीशन उस समय n और l नॉट इक्वल है, और ith और m d2 इक्वल टू 1 है, l और m बराबर है, तो उस समय हमारे पास इक्वेशन आएगी, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या हो गया 0, इसका रिजल्ट psi ई एन के बराबर हो गया। तो देन देखिए इक्वेशन नेक्स्ट क्या बनती है अपने पास, नेक्स्ट क्या बनेगी, psi ith एच कैप psi n डीटो प्लस एल एन ई ith psi ith डीटो माइनस ई एन, यही बचेगा अपने पास। देखिए क्या हम इसमें इस वाली वैल्यू को, इसका रिजल्ट हमें पता है ith डीटो इक्वल टू नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, देन क्या होगा 1, तो हम क्या इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई ith आएगा, देन क्या होगा psi ith एच कैप ई एन डीटो ए एल एन ई ith माइनस ई एन डी एन नोट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए एल एन बराबर ए एम एन, एल बराबर एम, देन क्या होगा माइनस ith, ये वाली वैल्यू हमारे पास, ये इसका मान हमें निकालना है, इसकी वैल्यू को हम इसके अपोन में ले जाएंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जब l और n टर्म लेंगे, और जब हम m और n टर्म लेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से a m n, क्या मैं इस पूरे टर्म को h डैश कह सकती हूँ, पहले भी मैंने बताया इसको, तो इसको हमने h डैश और किसके लिए लिया, mn के लिए mn लिख दिया।
और ई एम और ये लिख दिया। अब अगर मैं इसके नेगेटिव साइन को वो करूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, और इस टर्म को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ई एन और ई एम नॉट बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी एम और एन की। इस एम और एन की वैल्यू को इक्वेशन आपकी 20 थी, 20 नंबर इक्वेशन थी जिसमें हमने एम और एन की वैल्यू निकाली थी, उसकी जगह पुट कर सकते हैं। 20 नंबर की इक्वेशन आपकी देखो क्या थी, मैं बताती हूँ आपको। 20 नंबर की जो इक्वेशन थी आपकी, ये इक्वेशन थी आपकी साई एन फर्स्ट इक्वल टू साई एन फर्स्ट इक्वल टू साई एन फर्स्ट इक्वल टू समेशन एम ए एम एन साई एम। अब हमारे पास ए एम एन की वैल्यू आ चुकी है। ए एम एन की वैल्यू आई है हमारे पास एच डैश एम एन अपॉन ई एन नोट माइनस ई एम नोट। ये हमारे पास इक्वेशन 25 से आ चुकी है, 24 से सॉरी। तो इस वैल्यू को हम ले जा कर के 20 नंबर इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास 25 इक्वेशन क्या आएगा, देखिए 25 जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन ये हो गया हमारे पास, वैल्यू को हमने पुट किया तो देन हमारे पास जो आएगी साई एन फर्स्ट इक्वल टू समेशन एम एच डैश एम एन ई एम नॉट एंड साई एम नॉट। Thus, by using the equation 25, we can calculate the first order correction psi n to the wave function and then the perturbed wave function. Wave function हमारे पास आएगा psi n equal to E n naught and E n first. E n naught is the unperturbed and the psi n first is the correction term. इसी तरह से हमने एनर्जी वाली फॉर्म भी है, करेक्शन एनर्जी की जो फॉर्म थी वो भी फाइंड आउट की थी, जो कि ई एन इक्वल टू ई एन नॉट प्लस ई एन फर्स्ट थी। ई एन फर्स्ट इज द करेक्शन टर्म फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एंड ई एन नॉट इज द अनपर्चर्ड सिस्टम और ई एन इज इक्वल टू पर्चर्ड सिस्टम। इसी तरह से वेव फंक्शन भी हमने, करेक्शन वेव फंक्शन है वो भी फाइंड आउट किया है, वो है साई एन पर्चर्ड सिस्टम, ई एन नॉट है अनपर्चर्ड और ई एन फर्स्ट है करेक्शन टर्म फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह से आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर कोई सॉल्यूशन दिया है तो उसमें हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करने के लिए इस पर्चर्वेशन मेथड को हम यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपके ये दोनों मेथड वेरिएशन थ्योरम और पर्चर्वेशन थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू।